बहुत बहुत धन्यवाद। रामदास सिंह पटेल इंटर कॉलेज का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर हम खड़े नहीं होते। और हमारे कृष्ण मुरारी सर, डायरेक्टर, प्रधानाचार्य, प्रबंधक सर, प्रधानाचार्य, डायरेक्टर सर, अध्यापकगण, मैन लोग। और सबसे बड़ी मान सम्मान वहाँ से मिलती है जब बच्चे अपने सपने को पूरा करते हैं। मेरी बात को सुनिएगा, अगर बात करना है तो बात कर लीजिए, फिर हम बात करें। तो आज जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं सामने आपको दिख रहा है, हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग भी मेहनत करते थे इसी तरह विद्यालय में। कहा जाता है अरे रामदास के हुए हलिया में चर्चा हो, घर घर पढ़ाई होला, टोला मोहल्ला हो, घर घर पढ़ाई होला। आपके एरिया में, आपके शहर में अगर रामदास जैसा स्कूल अगर आपको मिले तो आप इस स्कूल से नाम कटवा के दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। जमीन पर उतर के काम करना और जमीन पर उतरकर अंक पत्र लेना, टीसी मार्कशीट लेना तो बहुत बड़ी बात होती है। इलाहाबाद गड्ढा देवी में नाम लिखवा लेंगे तो 90% को ऊपर आएगा। बच्चे को बीएससी का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, नहीं आएगा। बीए का फुल फॉर्म, एमए का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बच्चों को नहीं आएगा, नहीं आएगा। कारण क्या है? जमीन पर उतर के शिक्षा नहीं लेते। तो आज बहुत कुछ न बोलते हुए बस इतना कहेंगे, आपके सामने संतोष कुमार कोरी एससी दांत से जन्म लेने वाला बच्चा है, गरीब घर में, जिनके पिताजी 2-4 बीघे के काश्तकार हैं। गरीब घर में लाइट बिजली की प्रॉब्लम, हर चीज की सुविधा की प्रॉब्लम। एक आपके सामने में लड़का है पुष्पेंद्र, अभी 6-7 में जा रहा है, 8 में जा रहा है, 9 में है, 9 में जा रहा है, 9-10 में जा रहा है, इस साल 10 में हो गया। देखते हैं वो छोटा सा है इसलिए हम समझते हैं 5 में होगा। और वो बच्चे मेरे निगाह में, वो बच्चा और संतोष कुमार, जब मैं इसके पिछली वाले कार्यक्रम में आया था तो ये बच्चा बिना देखे और बिना डरे हमसे भी सुपर स्पीच इस जगह पे दिया था। तो मैंने बोला था इस बच्चे से कुछ करेगा। और बच्चा जब भी मुझसे मिलता था मैं एक ही चीज बोलता था, बेटा अपने सपने को बनाए रखना और सपने को बना के रखना। और अपने घर में जहाँ सोते हो, जैसे इस तरफ सोते हैं, पैर उधर सिर इधर, तो अपने चेहरे के सामने उस दीवार में अपनी फ्यूचर प्लानिंग और अपना परसेंटेज हाई स्कूल का लिख के चिपका देना कि मैं 95% पाऊंगा। और गारंटी चैलेंजेस है, अगर 95 लिखेंगे तो 90 से नीचे नहीं आएगा जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे। तो उसी के खुशी में आगे संतोष का, पुष्पेंद्र का नंबर है 10 का रिजल्ट। और आपके सामने संतोष जी हैं, संतोष का रिजल्ट आ चुका है। तो मैं घोषित करना चाहता हूं कि 12 महीने होते हैं, कितने महीने? 12 महीने। विद्यालय जो भी चलता हो 11 महीने, 10 महीने, आप 12 महीने के फीस जो इनके माँ बाप देते हैं, इनका फीस 12 महीने कौन देता है? इनके माता पिता, इनके पापा देते हैं। तो उसमें से 12 में से 4 भाग करेंगे, तिहाई इनके पिताजी देंगे और 3 महीने नहीं 4 महीने का फीस इनका हम देंगे। 4 महीने का फीस। अगर मैं अपनी ईमानदारी से मैं अपना काम करता हूँ, अगर मेरी दुकान है तो मैं अपनी ईमानदारी और भगवान से करता हूँ, मैं अपना हक ले रहा हूँ। उस दुकान में बैठ के मैं अपने हक का कमाई ले रहा हूँ। लेकिन जो मेरे पास कमाई आएगा उसका 10%, 20% उस समाज के उस लड़कों को देना है। और ये भी कभी सोच के मत रखना, कुछ बड़े वाले बच्चे आते हैं सोचते अपने फायदे के लिए, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कभी राजनीति और चुनाव में नहीं होगा। मैं सिर्फ एक सोशल वर्कर, समाज सेवक, और जमीन पे उतर के मैं हम हमारे बड़े भैया शिवाबू सेट करते हैं। अगर नहीं होगा आपको 4 महीने का मैं फीस दिया हूँ संतोष का, अगर प्रॉब्लम होगा तो 6 महीने का शिवाबू सेट देंगे। मैं बोल रहा हूँ अगर प्रॉब्लम होगा तो उनसे 6 महीने देंगे, 4 महीने हम देंगे, 4 महीने का फीस हम देंगे। आज मेरे दुकान पर संतोष आएंगे और उनको इस महीने की फीस मैं आपको दे दूंगा। आप सर को ले आके अपनी रसीद ले लीजिएगा। फिर हर महीने आपको 4 महीने जब फीस सर बोलेंगे फीस लाओ, आप मेरे पास 4 महीने आ जाना, हर महीने मेरे पास आ जाना, हम आपको देंगे। अगला नंबर पुष्पेंद्र का है, अगर 90 के नीचे आए तो फीस नहीं लूंगा, नहीं दूंगा, और न माला पहनाऊंगा न सम्मान सर्टिफिकेट दूंगा किसी को।
अगर 90 के ऊपर आप आएंगे तो जो भी लगेगा आप खुल के बोल देंगे कि सर मेरे पास पूरे साल भर का फीस नहीं है, किताब नहीं है, मैं दूंगा। अपने आप को गिरवी रख के आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन नाम मत भूलना, बस नाम ही बस सब कुछ है। नाम याद रखना, अगर भविष्य में कुछ बन जाना, कुछ हासिल कर लेना, तो साल भर का फीस ले आकर मिठाई के रूप में हमारे घर दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत ज्यादा कुछ न करते हुए सपने को पाने के लिए संघर्ष जरूरी है। आप संघर्ष करेंगे, अपने गांव एरिया टोला मोहल्ला के लोगों से बोले कि रामदास विद्यालय में चल के एडमिशन कराइए, और बच्चों को वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा सब कुछ मिलता है। मम्मी माना कहनवाना, मिले रामदास से अच्छा के अनवाना। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? मीनिंग कब के होले अलनवाना, मीनिंग कब के होले अलनवाना, मम्मी माना कहनवाना। गुरु जो हवन भोला भाला, हम गरीबन के रखवाला, विनती करा तो चल के समनवाना, मम्मी माना कहनवाना। जब गुरु के पास आके आप विनती करेंगे तो ऐसा नहीं है कि गुरु का दिल छोटा होता है। गुरु का दिल आपके माँ बाप से भी बड़ा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हो सकता है गरीब घर में जन्म लिया है, IAS बन जाएगा तो मेरा नाम तो जरूर लेगा। यही सपने देख के हम लोग भी मदद करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, जमीन पे उतर के मैं काम करता हूँ। 4 महीने फीस बोला हूँ, तो हर महीने का मैं फीस दूंगा। 4 महीने हर महीने का दूंगा। आज इस महीने का दे दूंगा, फिर जून का दे दूंगा, जुलाई का, फिर अगस्त का। 4 महीने के बाद अगर प्रॉब्लम आएगी मेरे पास आना, 6 महीने का फीस आपको 1 दिन में दिलाएंगे हलिया चल के। ये मेरा दावा, क्योंकि मैं अपने हक का दूंगा, वो अपने हक का, क्योंकि मेरे पास अभी पूंजी कम है। मैं अभी बहुत ज्यादा अमीर नहीं हूँ। मैं यहाँ जो पत्रकारिता करते हैं इसमें पैसा नहीं लेता, मैं किसी से पैसा नहीं लेता, बस उनकी समस्या है, समस्या देखते पैसा नहीं लेता। और जिन्हें लगता है कि मेरे बारे में निगेटिव सोचते हैं, सोचने दीजिए। जितना ही ज्यादा संतोष के बारे में, पुष्पेंद्र के बारे में, ये लड़कियों के बारे में जो जितना ही निगेटिव प्रचार करेगा, ये गारंटेड है उतना ही सफल होगा। बस उसके अंदर जुनून होना चाहिए कि रोज करने का, रोज सवेरा होता है रोज करने का। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करेंगे। बस एक ही चीज आपको बोलेंगे कि जब भी आप कुछ भी करें, कहा जाता है मकानों की, विद्यालय की पहचान उस मकान या बोर्ड बैनर से नहीं की जाती है, उसमें पढ़ने वाले शिक्षक से की जाती है। जब शिक्षक ही अच्छा नहीं हो तो विद्यालय अच्छा नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।